जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह पूजा विधि कैसे करेंगे, कब मनाई जाएगी, 11 तारीख को या 12 तारीख को मनाई जाएगी, देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताऊंगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के जागरण का है, जब से 4 महीने की निद्रा में से जागते हैं। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि पूजा की डेट देवउठनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। उठनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस साल यह व्रत 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और उनकी पूजा के लिए माना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा का। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 11 नवंबर 2024 को शाम के 6:46 से होगी, जिसकी समाप्ति 12 नवंबर 2024 को शाम के 4:04 पर होगी। आप 13 नवंबर को सुबह पारण आप कर सकते हैं। सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के बीच में 13 नवंबर को आप पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है। सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करके दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प तुलसी अर्पित करें। इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने की भी परंपरा है। भगवान की आरती करने के बाद भोग लगाएं। भोग आप मीठी चीज कुछ भी बना के लगा सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखें भोग में सात्विक चीजें ही होनी चाहिए। तुलसी दल से आप भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि शालिग्राम और तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी वृंदा शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ बहुत बड़ा अधर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी सतीत्व का पालन करती थी। यही कारण था कि वह बहुत बलवान था और देवता उसको हरा नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु के शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी को छू लिया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। भगवान विष्णु के ऐसा करते ही शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई। उसके बाद शिव जी ने उसका वध कर दिया। तुलसी की इस बात की जानकारी हुई तो वह बहुत क्रोधित हुई। उसने भगवान विष्णु को पत्थर शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु के श्राप स्वीकार करते हुए कहा कि वह शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहेंगे, तो मुझको तुलसी के एक पौधे के रूप में छांव दोगी। उसके भक्त तुलसी से विवाह करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इन दोनों का कार्तिक शुक्ल एकादशी को विवाह किया जाता है। आज भी तुलसी नेपाल की गंडकी नदी पर पौधे के रूप में पृथ्वी पर है, जहां शालिग्राम मिलते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी देवउठनी एकादशी के बारे में। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।